नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसके वर्स नंबर 101 से 104 तक। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान भैरव यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए डिस्कशन के बारे में। किस प्रकार से भगवान भैरव यानी भगवान शिव ने माता पार्वती को ये बताया कि कैसे उनका अनुभव यानी जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव कोई साधक कैसे कर सकता है, जिसे पराभैरव स्वरूप कहते हैं। तो उन्हीं धारणाओं में से, उन्हीं श्लोकों में से 112 श्लोक हैं कुल मिलाकर के, उन्हीं में से आज 4 श्लोक और हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि श्लोक नंबर 101 से श्लोक नंबर 104 तक हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 101 क्या कहता है। श्लोक नंबर 101 में कहा गया है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी मानो किसे? अपने आप को। अपने आप को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी मानो। लेकिन कैसे मानोगे? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ना तो हम सर्वज्ञ हैं, ना ही हम सर्वशक्तिमान हैं और ना ही सर्वव्यापी हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी विधि, आज जितनी भी विधियों का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सभी विधियां कल्पना पर आधारित हैं। कल्पना में बहुत अधिक शक्ति होती है और उस शक्ति का प्रयोग हम करके देखेंगे सबसे पहले इस विधि में, और उसके बाद आपको इस विधि का जो महत्व है वो समझ में आएगा। ये विधि ये कहती है कि आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो और आप सर्वव्यापी हो, लेकिन आप इसे मानो। क्यों आप सर्वज्ञ हो, क्यों आप सर्वशक्तिमान हो, क्यों सर्वव्यापी हो, ऐसा कैसे मान लें? क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं इस बात को, हमने कई बार समझा है कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है। ना तो हम शरीर है, ना हम इंद्रियां हैं, ना हम मन है, ना हम मन के विषय हैं। आपने वो सुना होगा जो निर्वाण सतकम है, अगर नहीं सुना है तो कभी सुनिएगा। उसके पूरे के पूरे निर्वाण सतकम के एक एक जो सेंटेंस है उसको पढ़िएगा, उसको सुनिएगा। उसमें बताया गया है, ना तो मैं ये शरीर हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं इंद्रियों का विषय हूं। मैं शिव हूं, मैं शिवोहम। शिवोहम शिवोहम ये अंत में आता है उसमें हर एक श्लोक में। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैं शिव स्वरूप हूँ। न मन हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न ये हूं, न वो हूं, कुछ भी नहीं हूं। हर चीज को नकार करके अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि शिव स्वरूप को, जिससे कि हमारी ये आत्मा बनी हुई है, जो उसका अंश है, हमारी आत्मा उनका अंश है। उस आत्मा उस आत्मा के बारे में बताया गया है जो कि उन्हीं का अंश है। जैसे एक चिंगारी है जो कि आग से निकली है, उसके अंदर भी वही क्षमता है जो आग के भीतर है। जो आग होती है उसमें भी जलाने की क्षमता है, और जो चिंगारी है उसमें भी गुण धर्म जलाने के ही हैं। तो कुल मिलाकर के हम भी उसी पराभैरव से निकले हुए हैं। अगर पराभैरव को आग समझें तो हम उस पराभैरव से निकली हुई चिंगारियां हैं, उस आग से निकली हुई चिंगारियां हैं। और हम वास्तव में, क्योंकि जैसे पराभैरव सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका अंश जो कि हम हैं, हम भी सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं। लेकिन हमने अपने ऊपर क्या कर रखा है? हमने अपने ऊपर वासनाओं का आवरण चढ़ा रखा है। हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हमारा जो इनर कंसाइंस है वो शुद्ध नहीं है। हम तरह तरह की इच्छाओं में उलझ करके, हर कर्म के बदले अपने फल की इच्छा में उलझ करके हमने क्या किया है? हमने वासनाओं को अपने अंतःकरण में स्थान दिया है। उस अंतःकरण में स्थान देने के कारण वो वासनाएं क्या करती हैं? तरह तरह से हमें परेशान करती हैं। वो अंदर उथल पुथल मचाती हैं, हमारी एनर्जी को शांत नहीं होने देती। हमारे मन की एनर्जी को शांत होने अगर वो दें तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को यानी अपनी वास्तविक एनर्जी को, अपनी वास्तविक चेतना को देख पाएंगे। लेकिन उस वास्तविक चेतना और हमारी चेतना के बीच में बैठा होता है मन। हमारी चेतना बाहरी चीजों से रिएक्ट करती है, बाहरी चीजों के प्रति आकर्षित होती है, और उस आकर्षण के कारण नई नई वासनाएं हमारे अंतःकरण में इकट्ठी होती चली जाती हैं, हमारे इनर कंसाइंस में इकट्ठी होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें लगातार एक उधम सी मची रहती है। जैसे आपके पास जितने ज्यादा बिजनेस हो, उतना ज्यादा आपका मन परेशान रहेगा। आप एक काम से निकलोगे, दूसरे में जाओगे, दूसरे से निकलोगे, तीसरे में जाओगे। जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को फैलाए हुए हो, उतना ही ज्यादा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है? उतना ही ज्यादा आपके मन को इधर उधर भागना पड़ता है। आपको भगाना पड़ता है अपने मन को। ठीक है? इस वजह से ही क्या होता है कि आपका मन एक दीवार खड़ी कर लेता है। ढेर सारी ऊर्जा, वासना रूपी जो ऊर्जा है, उस वासना रूपी ऊर्जा तरंगों की एक प्रकार से एक दीवार खड़ी कर लेता है, और वो लगातार बजबजाती रहती है कीड़ों की तरह। कभी ये ख्याल आएगा, कभी वो ख्याल आएगा, अरे वो भी लेना है, अरे वो भी लेना है, अरे यार वहां पर तो पैसे नहीं दिए, अरे यार वहां से पैसे लेने हैं। लगातार बजबजाता रहेगा दिमाग। ठीक है? ये तो पैसे अपनी रोजमर्रा के काम करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वासनाओं की। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके पीछे अगर किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो वो वासना बन जाती है आगे चल करके। तो वही जो वासना होती है वो क्या करती है? बजबजाती रहती है। उस वासना की वजह से ही तरह तरह के विचार आपके दिमाग में बजबजाते हैं, और वासना की वजह से जो विचार बजबजाते हैं
वो बहुत ज्यादा बजबजाहट करते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और जब आप परोपकार के दृष्टिकोण से कोई काम करते हैं तो मन में कोई भी वासना बजबजाती नहीं है, किचिर किचिर नहीं करती। मतलब जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ढेर सारे चूड़ियां होती हैं, ढेर सारे कीड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लपेट रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। उस तरीके से हमारे मन में विचार बजबजाते हैं जब हम अपने आप को किसी वासना से, अपने लिए किसी इच्छा से जोड़ लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप परोपकार का कोई कर्म करो, दान का कोई कर्म करो, धर्म का कोई काम कर्म करो, दान का, धर्म का, ठीक है, किसी की सहायता करने का, कोई भी ऐसा कर्म जो परमार्थ से जुड़ा हुआ हो, उस केस में चाहे आपके पास कितने भी काम हो, बजबजाहट नहीं होती। ठीक है, ये आपने महसूस किया होगा, कभी भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो वो बजबजाहट आपको महसूस नहीं होगी। तो बात यह है कि हम वास्तव में क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है, जो कि पराभैरव का ही एक अंश है। क्योंकि पराभैरव का ही एक अंश है, तो पराभैरव जैसा ही शक्तिमान है, उन्हीं के जैसे सर्वज्ञ है। ठीक है, तो हमें विश्वास करना है केवल कि हाँ हम वही हैं, अपने आप को कल्पना में ले जाना है कि हाँ हम वही हैं, हम जानते हैं, हम इन चीजों को जानते हैं, हम इन चीजों को जानने वाले हैं, हम आत्म स्वरूप हैं और हम सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब तरफ फैले हुए हैं, इसकी कल्पना करनी है। होता यह है कि विश्वास जब हम करते हैं कल्पना के जरिए, तो जैसा हमारा विश्वास होता है, हमारा शरीर जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ विश्वास के अनुसार ही काम करता है। जैसे जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये इतना ताकतवर नहीं है, ताकतवर है हमारा विश्वास, हमारा जो मन है, हमारी जो कल्पना है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वही कल्पना क्या करती है, हमारे पदार्थ को अलग अलग आचरण करने के लिए विवश करती है। हमारा शरीर, हमारा पदार्थ जो है, शरीर जिसको हम पदार्थ कहते हैं, ये वैसा ही आचरण करता है जैसा हमारा मन कल्पना करता है, जैसा हमारे मन की शक्ति होती है, जैसे हमारे मन का विश्वास होता है, ये उसे उसी तरफ ले जाने लगेगा। कल तक अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रहे थे और आज अगर आपको विश्वास हो गया, कल्पना के जरिए विश्वास कर लिया कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो, जो किसी भी बात का जवाब दे देता है, हाजिर हाजिर जवाब है, अगर ये कल्पना आप करने लगते हो तो एक समय के बाद वो हाजिर जवाबी अपने आप अपने भीतर आप देख पाते हो। ये कल्पना की शक्ति से होता है। जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वो भी यही करते हैं। वो अपने आसपास श्रद्धा का, एक विश्वास का वातावरण बनाते हैं कि हाँ मैं चीजों को सही कर देता हूँ। सामने वाले के अंदर विश्वास पैदा करते हैं अपने प्रति, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। आधे से ज्यादा इलाज तो उसी समय हो जाता है जब वो व्यक्ति डॉक्टर पे या वैद्य पर भरोसा कर लेता है, उसे विश्वास जाग उठता है उसके ऊपर, तभी आधा काम वैद्य का हो जाता है। हम सॉरी, हम आत्मा है, हम पहले से ही सर्वज्ञ हैं, ये हमारा स्वभाव है। ये तो शरीर के साथ हमारा रिलेशन होने की वजह से हम ये जान नहीं पाते कि हम क्या जानते हैं, हम ये नहीं जान पाते कि हम क्या जानते हैं। अपनी आंखें बंद करनी है, इस विधि का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है कि अपनी आंखें बंद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि शरीर है ही नहीं, हम शरीर नहीं है। तो हम अनंत में विलीन होना अनुभव करते हैं। जैसे ही हम ये अनुभव करेंगे कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है, शरीर हमें सीमित कर देता है। हमारी आंखें एक सीमा तक देख सकती हैं, हमारे कान एक सीमा तक सुन सकते हैं, और हमारी जो जीभ है वो एक खास तरह के स्वाद में ही स्वाद अनुभव कर सकता है। हर तरह के स्वाद का अनुभव ये नहीं कर सकती। जबकि आपने दूसरे जानवर देखे होंगे, जिन चीजों को आप देख करके ही घिन मानते हो, उन चीजों को वो जानवर खाते हैं, उन्हें स्वाद आता है, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो हमारी जो जीभ है वो कुछ चीजों का स्वाद लेने के लिए बनी है, तो हम कुल मिलाकर के सीमित हैं। हमारा दायरा छोटा है। हमारी आंखें कुछ सीमा तक देख पाती हैं, चील की आंखें बहुत ज्यादा दूर तक देख पाती हैं। हमारे कान कुछ सीमा तक सुन पाते हैं, बहुत दूर की आवाज नहीं सुन पाते। कुत्ते बहुत दूर की आवाज की आहट सुन करके जान जाते हैं कि कोई तो बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हर किसी जीव के अंदर अलग अलग होती हैं। तो अगर हम अपने आप को शरीर ही मानना बंद कर देंगे, ये विश्वास कर लेंगे कि हम शरीर नहीं है, कल्पना करनी है केवल, अगर ये विश्वास कर लेंगे कि हम नहीं हैं, तो धीरे धीरे इसमें दिक्कत होगी। एक आध महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर का भी समय लगता है। लेकिन अगर ये विधि आपको नहीं सही लग रही तो आप दूसरी विधि पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर अभ्यास करने के बाद, लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो आपको अभ्यास करने के बाद ऐसा महसूस होगा कि आपका ना कोई आंख है, ना कोई कान है, ना कोई त्वचा है, ना कोई जो है जीभ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सब कुछ, ऐसा लगेगा आपको कि आप सब कुछ अपने भीतर ले सकते हो। दूर दूर की आवाजें भी आपको सुनाई दे सकती हैं, ऐसा आप अनुभव करने लगोगे। भले ही सुनाई ना दे रही हो, लेकिन इस चीज को आप महसूस करने लगोगे कि नहीं, ये मैं सुन सकता हूँ दूर दूर तक की, क्योंकि आपने अपनी सीमाएं गिरा दी हैं। अपने आप को शरीर ना मान करके, ये कल्पना करके कि शरीर है ही नहीं मेरे पास, मैं तो बस विचरण कर रहा हूँ, यात्रा में हूँ और एक आत्मा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ। तो ये कल्पना करने भर से ही शरीर की सीमाएं, उसका अनुभव भी आप करना बंद कर देते हो। फिर अनंत का अनुभव अपने आप होने लगता है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो ये सीमित शरीर, या फिर हमारे बाहर असीमित संसार।
ठीक है, असीमित आकाश, असीमित सृष्टि। तो अगर आप सीमित शरीर में नहीं हो तो असीमित में पहुंच जाओगे। दो के अलावा तीसरा है ही नहीं। अगर आप एक में नहीं हो तो दूसरे में ही होगे, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई तीसरी जगह है ही नहीं। ठीक है। तो होता इससे ये है कि आपके उत्तर नहीं मिलते हर सवाल के। हर प्रश्न का उत्तर आपको भले ना मिले, लेकिन आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सब गिर जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। आप जान जाओगे कि ऐसा वैसा इसलिए होता है क्योंकि हम सीमित थे। जब हम अपने आप को असीमित अनुभव कर रहे हैं, या फिर जब हम असीम में पहुंच गए हैं, तो उस केस में, उस स्थिति में हमारा कोई प्रश्न हमें खुद सही नहीं लग रहा है, तो हम इसे पूछें क्यों। जितने प्रश्न हैं वो सब सीमित दायरे के लोगों के लिए हैं। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो चुप हो जाता है, मौन में चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जितने प्रश्न हैं वो सीमित लोगों के लिए हैं, जो जिनकी विचारधारा सीमित है, जो अपने आप को शरीर में सीमित करके देखते हैं, जो अपने आप को परिवार में, घर में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सीमित करके देखते हैं। वो सभी लोग क्या हैं? वो सीमित हैं। इसलिए उनके मन में प्रश्न उठते हैं, इसलिए उनके मन में विचार उठते हैं कि कैसे चीजों को सही किया जाए, कुछ जो गलत है उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। ये सारे विचार तभी उठते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ ये श्लोक यहीं समाप्त होता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। इसको आप अभ्यास करके देखिएगा। ये जितनी विधियां हैं ये कल्पना पे आधारित हैं। आज की जितनी विधियां हैं, इसलिए कल्पना करके देखिएगा कि कैसा आपको अनुभव होता है। कठिन विधियां होती हैं कल्पना पे आधारित विधियां, क्योंकि केवल मान लेने भर से आपको अनुभव नहीं हो जाता। आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब अनुभव होता है। तो अगर आपको बहुत दिनों तक अभ्यास करने के बाद भी ऐसा लगे कि बात नहीं बन रही है, या फिर आपको लगे कि ये अपील नहीं कर रही है आपको, तो ये विधि आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। आइए अब अगली विधि पे चलते हैं। वर्स नंबर 102। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि सारा अस्तित्व आत्मामय ना हो जाए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी कल्पना की शक्ति पर आधारित विधि है ये। तो इसमें यह बताया गया है कि आपको फिर से कल्पना ही करनी है। और कल्पना करने के लिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है। जैसे जो तिब्बत में लामा होते हैं, जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग होते हैं, तिब्बती लामा जो होते हैं, वो क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की साधना करते हैं। वो महसूस करते हैं अपने, बिल्कुल तिब्बत में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन वो अपने सारे कपड़े जो है ऊपर के कपड़े उतार करके, उसके बाद क्या है, वो धूप में बैठते हैं। लेकिन धूप में बैठने से भी वहां से ठंड थोड़ी जाती है, बहुत ठंड है वहां। हिमालय के आसपास का एरिया है वो, हिमालय के जैसे वातावरण वाला एरिया है वो। तो वहां पर जब वो बैठते हैं, तो होता क्या है कि उन्हें बहुत ठंड वहां पे महसूस होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ये कल्पना करते हैं कि ठंड नहीं है। वो अनुभव करते हैं कि उनके शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है। और जैसे ही वो ये अनुभव करते हैं, वैसे ही वास्तव में उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है। इतनी सर्दी में भी वो पसीने और गर्मी को अनुभव करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको विधि का इस्तेमाल कैसे करना है। अगले पॉइंट में यह बताया गया है कि आपको विधि का अभ्यास कैसे करना है। आपको करना क्या है? आप शांति से किसी जगह पर बैठिए, अपनी धड़कनों को गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 जैसे भी गिनते हैं वैसे गिनना शुरू कीजिए। और 5 मिनट तक आप कल्पना करो। जब आप पहले धड़कनों को गिनना शुरू करो, अनुभव करो कि कितनी तेज वो धड़कन चल रही है। 1 मिनट तक देखो कि किस स्पीड पे चल रही है, क्या रेट है। एक एक मिनट में कितनी देर तक चल रही है। हाँ, 1 मिनट में कितने बार आपका दिल धड़क रहा है, ये देखिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको शांति से बैठना है और कल्पना करना है कि आप दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ते चले जा रहे हो। दौड़ रहे हो, पसीना निकल रहा है, आप हाँफ रहे हो, और आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद 5 6 मिनट 10 मिनट आप ये कर लें, उसके बाद 5 मिनट में वैसे हो जाएगा, काफी है। 5 मिनट में ऐसी कल्पना करने के बाद जब आप वापस अपने दिल की धड़कन को नाप के देखें, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ी हुई आपको महसूस होगी। ये है कल्पना की शक्ति। ठीक है। तो वह बढ़ चुकी होगी, यही कल्पना की शक्ति है। और इसके लिए आपको करना क्या है? एक ऐसे जगह पे बैठिए जहां पे कमरा है, कोई एक कमरा है जिसमें कोई नहीं है। या फिर कोई ऐसी जगह बैठिए जो निर्जन स्थान है। किसी जंगल में चले गए, या किसी ऐसी जगह चले गए जहां आप घूमने गए थे छुट्टियों में, तो वहां पर थोड़े पेड़ पौधे हैं, कोई आसपास आ जा नहीं रहा, तो आप वहां बैठ गए, या फिर अपने कमरे में अकेले बैठ जाइए। अकेले बैठने से क्या होता है कि हमारी कल्पना अधिक काम करती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास जब कई लोग होते हैं और हम जो भूतिया मूवीज देख रहे होते हैं, हॉरर मूवीज देख रहे होते हैं, तो हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमारे आसपास लोग हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग चले जाते हैं और हम अकेले हो जाते हैं, वैसे ही क्या होता है? हमें डर लगने लगता है। उसका कारण ये है कि हमारा मन कल्पनाएं जो करता है, अकेलेपन में ज्यादा अच्छी कल्पनाएं कर लेता है, ज्यादा गहराई से सोच लेता है। इसीलिए वो डराने वाली कल्पनाएं करने लगता है, भूत प्रेत के आसपास होने की कल्पनाएं करने लगता है। आसपास जो है वो ऐसी कल्पनाएं करने लगता है कि जब आप मूवी देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि जरूर पीछे मेरे कोई खड़ा है। ठीक है, मेरे आसपास कोई बैठा है।
ठीक है, लग रहा है कि कोई घुसा है, कहीं जरा सी भी आहट होगी तो वो आहट भी मेरे कानों में आती है, कल्पना करने लगता है आदमी। क्योंकि अकेलेपन में कल्पना करना आसान होता है, इसीलिए इस विधि का अभ्यास करने के लिए ये सुझाव दिया गया है कि आप अकेले ही, एकांत में ही इस विधि को करें, ताकि कल्पना करने में आपको आसानी हो। क्योंकि कल्पना जब आप अकेले में रह के करेंगे तो किसी भी तरह की कल्पना करने लग जाएंगे। जब कोई नहीं होगा आपके आसपास तो आप अपने आप से बातें करने लग जाएंगे। कल्पनाशीलता में आप और आपका अपना शरीर, ये दोनों अलग अलग आपको दिखाई देने लगेंगे और आप अपने आप से बातें करने लगेंगे। शरीर में आपको ये अनुभव करने लगना है कि हम चेतना रूप में पूरे कमरे में फैल गए हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आपको ये अनुभव करना है आंखें बंद करके कि आप पूरे शरीर, आपकी जो चेतना है, आपके भीतर जो चेतना प्रवाहित हो रही है, जो एनर्जी है, वो पूरे शरीर में, पूरे शरीर कह रहा हूँ, पूरे के पूरे कमरे में फैल गई है। ठीक है। जैसे जैसे आप फैलते जाओगे उस वैसे वैसे क्या होगा कि आपको ये देखना है, आपको ये देखने लगना है कि शरीर के बाहर भी वही चेतना है, वही आत्मा है जो मेरे शरीर के भीतर है। और फिर ये देखना है कि जैसे घड़े के भीतर भी पानी होता है, घड़े के बाहर भी पानी होता है, और घड़े को पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो तो भीतर बाहर सब पानी ही पानी है। उसी तरीके से अंत में अंत में आपको यही अनुभव करना है कि सब कुछ केवल और केवल चेतना है, मेरे बाहर भी चेतना है, मेरे भीतर भी चेतना है, भीतर बाहर हर जगह चेतना है। और सत्य यही है, क्योंकि बाहर जितने तत्व पाए जाते हैं वही सारे तत्व हमारे भीतर भी पाए जाते हैं। इसलिए इस चीज की कल्पना जब हम करने लगते हैं तो इसका अनुभव करना हमारे लिए आसान होता है। वो चीज जो आप हैं, जब आप उसकी कल्पना करने लगेंगे तो आपके लिए उस तक पहुंचना आसान होता है। इसीलिए कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो हमारी विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें बहुत सी विधियां कल्पना के आधार पर बताई गई हैं, क्योंकि कल्पना बहुत ताकतवर चीज है। आपकी जो कल्पना होती है, आपकी जो इमेजिनेशन होती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे ही आप कल्पना करने लगते हैं वैसे ही सब कुछ नष्ट होने लगता है। कौन सब कुछ नष्ट होने लगता है? वो सब कुछ जो कि इस संसार में आप जानते हैं, जो भौतिकता के दायरे में है, वो सब नष्ट होने लगता है। और अंत में संसार आपको जो सत्य दिखता था वो झूठ दिखने लगता है। ठीक है। 3 महीने ऐसा लगते हैं, 3 महीने में आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आप जो है बिल्कुल अलग हो अपने शरीर से, और आपके भीतर और बाहर जो कुछ है वो केवल और केवल चेतना है, और आप भी वास्तविक रूप में चेतना ही हो। ठीक है। तो परमात्मा क्या है, आपको ये समझ में आने लगेगा कि परमात्मा जो है वो सृष्टि करने वाला नहीं है, वो सृष्टि करता नहीं है, वो स्वयं सृजन शक्ति है। ऐसा नहीं है कि किसी समय में परमात्मा ने सृष्टि की है। परमात्मा निरंतर सृष्टि कर रहे हैं, इस समय भी परमात्मा निरंतर सृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि लगातार फैल रही है, आगे बढ़ रही है, समय आगे जा रहा है। तारे नए बन रहे हैं, पुराने तारे टूट रहे हैं, पुराने तारे जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। कहीं पे इस समय कोई ब्लैक होल किसी सौर मंडल को निगल रहा होगा, इसी समय कोई नया सूर्य तैयार हो रहा होगा, इसी समय कोई नई पृथ्वी, उस पर बारिश हो रही होगी, आने वाले लाख लाख सालों के बाद उस पर जीवन शुरू होने वाला होगा। लगातार सृजन चल रहा है और ये होता है। ठीक है। कोई ना कोई तारा नष्ट होने वाला होगा। नष्ट होना भी क्या है, एक प्रकार का सृजन है। किस तरह का सृजन है? विनाश का सृजन। ठीक है। ये सब कुछ सृजन ही है। ईश्वर सृजन शक्ति है, वो सृजन करता नहीं है, वो लगातार सृजन कर रहा है, क्योंकि वो सृजन शक्ति है और उसकी शक्ति से ये सृजन हो रहा है। ठीक है। कच्चा माल तो हम और आप हैं, वो तो सृजन शक्ति है। ठीक है। आइए देखते हैं 103वां इस जो वर्ष है वो देखते हैं, 103। अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। ठीक है। ये जाओ लिखा हुआ है, इसको जानो पढ़िएगा आप। हमारी जितनी जो संपूर्ण चेतना है ना, जिस चेतना से हम बने हैं, वो उसमें एक बड़ी ही रूपांतरणकारी शक्ति है। यानी वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, जब भी हम उसको पूरे तरीके से किसी काम में लगा देते हैं, सुनने के काम में, देखने के काम में, जब पूरे तरीके से अपने पूरे अस्तित्व को लगा देते हैं, तब वो देखना या सुनना ही ध्यान बन जाता है। जैसे अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सुनते समय अगर आप अपने आप को मुझ में, मेरी वाणी में विलीन कर दें, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, उसमें विलीन हो जाएं, उसमें खो जाएं। ठीक है। या फिर कोई न्यूज़ देख रहे हैं, उस न्यूज़ में खो जाएं, आप में और उस न्यूज़ में कोई अंतर ना रह जाए। अपने पूरे अस्तित्व को, अपने आँख, नाक, कान, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि बैठ कर के चिप्स खा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं न्यूज़, नहीं। बिल्कुल पूरे के पूरे शरीर को, पूरे की पूरी अपनी चेतना को उस सुनने में लगा दें, तो आपका सुनना भी क्या बन जाएगा? ध्यान बन जाएगा। ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अकेले में बैठ कर के हर चीज़ से अलग होकर के किया जाए। कोई भी चीज़ ध्यान हो सकती है, हर वो चीज़ ध्यान है जहाँ पर आप अपने पूरे अस्तित्व की शक्ति लगा देते हो, और उसमें और आप में जब कोई अंतर नहीं रह जाता, आप पूरे अस्तित्व के साथ उसको देख रहे हो या सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, जब आप ऐसा करने लगते हो तो वही देखना या सुनना, वो भी ध्यान ही बन जाता है, वो भी ध्यान ही है। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ो, तो ध्यान से पढ़ने का यही मतलब होता है कि अपना आँख, नाक, कान, हर चीज़, अपनी हर साँस उसके साथ मिला दो। ठीक है? हर चीज़ उसके साथ मिला दो, कुछ और दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। केवल और केवल उसी को सुनो,
उसी में विलीन हो जाओ। ऐसा महसूस करो कि जो कुछ वहां से बोला जा रहा है सामने से, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपने आगोश में ले रही है। कल्पना कीजिए कि वो एक ऐसी एनर्जी वेव पैदा कर रहा है कि उस वेव में एक बूमरैंग है और उस बूमरैंग में आप घिरते चले जा रहे हैं। ऐसे करके आप जब कल्पना करोगे तो जो आप सुनोगे ना, उसमें एक एक चीज जो आपको याद रहेगी, उसके बाद जो आपको आनंद आएगा दोहराते समय कि आहा मैंने क्या पढ़ा है आज, ये आनंद आता है पढ़ने का। ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको याद ना रह जाएं या आपके दिमाग से उतर जाएं। ठीक है। ये विधि, इसके बारे में क्यों इतना बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारे भीतर जो कामनाएं उठती हैं, जो हमें इधर उधर भटकाती हैं, हमारे मन में जो लस्ट उठते हैं, विचार उठते हैं, वो जो हमें इधर उधर भटकाते हैं, उनको हमें प्रारंभ में ही देखना है। कैसे देखना है? ऐसे ही, जब भी आप कोई खाली समय आपको मिले, आप अकेले में बैठिए और बैठ करके अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपने पूरे एग्जिस्टेंस के साथ, अपनी हर इंद्रिय के साथ, अपने हर विचार के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, हर चीज के साथ बस ये देखिए कि कौन सा विचार आ रहा है। जब आप इसको देखना शुरू करेंगे ना, ऐसे कि देखता हूं कौन सा विचार आ रहा है, कोई विचार नहीं आएगा। और यही एक ऐसा अभ्यास होगा जो विचारहीनता की तरफ आपको ले जाएगा, जो आपके मन को, हलचल को, आपके मन की हलचल को शांत कर देगा। ये सब मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। ये सब की सब मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। आप पूरे के पूरे अस्तित्व के साथ बैठिए। जैसे ही आप अपने आप को ढीला छोड़ेंगे ना, पूरे अस्तित्व को अगर आपने नहीं पकड़ा, ढीला छोड़ा, वैसे ही कोई विचार दिमाग में आएगा और वो चलना शुरू करेगा और आपको पकड़ लेगा और आप उसके अनुसार काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन इस विधि के अभ्यास की खासियत यह है कि आपको बड़े आराम से एक जगह बैठना है और आपको अपने आप को देखना शुरू करना है कि देखता हूं कौन सा विचार आता है। बस यही विचार करना है पूरे अस्तित्व के साथ। हाथ पैर आंख नाक कुछ भी कहीं किसी और काम में नहीं लगा होना चाहिए। पूरे अस्तित्व को बस बांध करके, खास करके मूल बंध बना करके, जिसको कहते हैं ना, मूल बंध बनाना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मूल बंध क्या होता है। आप उसमें देख लीजिएगा, यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन चीजों को बताने के लिए मैंने टारगेट नहीं किया है। केवल और केवल विधियां पढ़ रहे हैं हम। तो जैसे ही आप मूल बंध लगाएंगे, वैसे ही जो भी एनर्जी है जो आपको एकाग्र आपने की है, एकत्रित आपने की है, वो आपके शरीर के किसी भी माध्यम से, किसी भी छेद से बाहर नहीं निकलेगी। तो मूल बंध लगाने का यही फायदा होता है कि कोई भी एनर्जी वेव कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाती, आपके भीतर रह जाती है। और आपके जब भीतर रह जाती है और उसके बाद जब आप अपने आप को देखते हैं कि जरा देखूं तो कौन सा विचार आता है, कसम से कोई विचार आने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहीं से एकांत मन की शुरुआत होगी, शांत मन की शुरुआत होगी। यहाँ पे यही बताया गया है, हमें पूरे ध्यान से उस कामना को देखना है पूरे अस्तित्व के साथ। वह इसे जला देती है। जैसे ही आप इसे देखते हो, जो ध्यान है, वो ध्यान की शक्ति इसे जला देती है। लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस कामना को आने दिया, उसको नहीं देखा, केवल देखना मात्र है, अगर आपने नहीं देखा तो वो कामना क्या करेगी? अपना सर्किल पूरा करेगी, यानी आपको कहेगी, उस कामना का काम है, कामना ऐसे ही आती है। कोई विचार लेकर आएगी, उस विचार के अनुसार आप काम करना शुरू करोगे। जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर दोगे या उस काम को पूरा करते समय असफलता या सफलता कुछ नहीं मिल जाएगी, तब तक आप वो करते रहोगे, आप उसको करोगे। ये होता है वर्तुल, यानी कि एक सर्किल, वर्क सर्किल, काम का सर्किल, कार्य चक्र, कर्म चक्र जिसको कहते हैं। ये अपना काम करेगा ही करेगा। वासना को अगर आपने नहीं देखा, विचार को अगर आपने नहीं देखा, तो यही होता है। अगर आप उस कामना से लड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि आप बैठे हैं और आप देखते हैं कि कौन सी कामना आ रही है, कौन सा विचार आ रहा है, मुझे इससे लड़ना है। अगर आप लड़ते हैं, जो कि हम रोज कर रहे होते हैं, कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बार बार इस बारे में सोचना क्यों पड़ रहा है, बार बार मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, तो उसमें आपकी एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप इस विधि का अभ्यास करेंगे तो कामनाएं आपके पास नहीं आएंगी। आप उन्हें पहले ही जलाना शुरू कर देंगे, आप उन्हें पहले ही हटाना शुरू कर देंगे। आपके माध्यम से वो हटने लगेंगी पहले ही। तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है उसका क्षय नहीं होगा। और जब इस एनर्जी का क्षय नहीं होगा तो ये सही जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसी के साथ जो है 103वां जो श्लोक है, 103rd जो वर्स है, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगला वर्स देखते हैं 104, जो कि आज का आखिरी वर्स है। और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। यहाँ पे महादेव शिव भगवान कहते हैं कि प्रत्येक आभास सीमित है और सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। रही है लिखा है, लेकिन आप इसको रहा है पढ़िएगा। हम जितनी भी चीजों का आभास करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, कल्पना के आधार पर ही सारी विधियां बनी हैं आज की। तो जितनी भी चीजों का हम आभास करते हैं, वो सारे आभास क्या हैं? सीमित हैं। ठीक है। और जो कुछ भी सीमित है वो कहाँ जा रहा है? वो असीमित में विलीन हो रहा है। कैसे विलीन हो रहा है? बहुत ही सिंपल फिलॉसफी यहाँ पे दी गई है, बहुत प्यारी विधि है। बहुत सिंपल फिलॉसफी। इसमें क्या बताया गया है? सब कुछ असीम है और कहीं ना कहीं विलीन हो रही है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों की सीमा के कारण, अभी हमने डिस्कस किया इंद्रियों की सीमा के बारे में, आंखें कुछ सीमा तक देख सकती हैं, कान कुछ सीमा तक ही जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको सुन सकते हैं। तो ये सारी सीमाओं की वजह से ही हम उनको सीमित देख पाते हैं। किसको? जो कि वास्तव में असीमित है। हम वास्तव में असीमित हैं, लेकिन अपने आप को सीमित क्यों देखते हैं? क्योंकि हम
शरीर के भीतर हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं और हम उन इंद्रियों से ढके हुए हैं। इस वजह से हम अपने आप को सीमित मानते हैं, जबकि वास्तव में हम असीमित हैं। हमारा जो भी आभास है, अपनी आंखों के माध्यम से देखने का जो आभास है, कानों के माध्यम से सुनने का जो आभास है, वो सब क्या है? सीमित है। लेकिन ये सब किस में विलीन हो रहा है? उस परम तत्व या परमात्मा में विलीन हो रहा है। अब इसको ऐसे कैसे मान लें कि परमात्मा में विलीन हो रहा है? देखिए, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। ये विधि बहुत ही सिंपल फिलोसॉफिकल वे में ये समझाती है कि कैसे विलीन हो रहा है। आप सबसे पहले ये देखिए कि कोई पेड़ है, ठीक है? उस पेड़ को आपको ये भी कर सकते हैं, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कल्पना कीजिए, अनुभव कीजिए कि पेड़ जो है सीमित है, उसका अपना साइज है, लेकिन फिर भी वो असीमित में विलीन हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो पेड़ है ना, वो बिना किसी दूसरी चीज के एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे दूसरी चीज क्या है? नीचे से पानी मिल रहा है उसको, उसके अलावा सूरज की रोशनी मिल रही है ऊपर से उसको। देखा जाए तो पानी तो बिल्कुल नजदीक है उसके पेड़ के, लेकिन जो सूरज है वो कितना दूर है। और सूर्य किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। उस सूर्य की शक्ति के बिना इस संसार में सृजन की घटना हो ही नहीं सकती। अगर सूर्य निकलना बंद हो जाए तो हम सब मर जाएंगे। यानी कि लगातार जो इस पृथ्वी पे सृजन हो रहा है, लगातार जो बालक पैदा हो रहे हैं, लगातार जो नए नए पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, ये सृजन शक्ति है इस प्रकृति की, जो सूरज की रोशनी में ही काम करती है। अर्थात सूरज की रोशनी ही उसका कारक है, उस सृष्टि का कारक है, हमारी पृथ्वी पर जनन का कारक है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का रीजन है। तो अगर ये सब नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, तो होगा क्या? पेड़ नहीं होगा, पेड़ भी मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि सूर्य पेड़ के बिना नहीं है। सॉरी, पेड़ सूर्य के बिना नहीं है। हर चीज इस पृथ्वी की एक दूसरी चीज पर असर, इस सृष्टि की एक दूसरी चीज पर असर डाल रही है। तो जो पेड़ है, हम पेड़ की बात कर रहे थे, तो पेड़ को ऊर्जा किससे मिल रही है? सूर्य से मिल रही है, जबकि सूर्य कितनी दूर है? तो असल में देखा जाए तो सूर्य और पेड़ एक होकर के हमारी दृष्टि को सीमित कर रहे हैं। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम पेड़ और सूर्य को अलग देख रहे हैं, लेकिन असल में सूर्य और पेड़ एक ही शक्ति के दो रूप हैं। द्वैत के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि सूरज से रोशनी मिलती है तो पेड़ जो है वो फलता फूलता है। असल में पेड़ और सूरज एक ही हैं। पेड़ जो है सूरज जो है वो पेड़, सूरज की रोशनी जो है पेड़ तक पहुंचती है, तब जाके वो फलता फूलता है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं सूरज भी, सॉरी, पेड़ भी सूरज पर अपना प्रभाव डालता होगा। लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते, हमें इसको नापना नहीं आता कि हर चीज दूसरी चीज पर प्रभाव डाल रही है। न्यूटन का अगर आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हो तो उसमें यही बताया है कि संसार की हर चीज दूसरी चीज पे अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, लेकिन केवल भारी चीज ही हल्की चीज को अपने आप में बांधे रखती है। ठीक है, दूसरी हल्की चीज भारी चीज को नहीं बांध पाती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइज का और कहीं ना कहीं इन चीजों का फर्क पड़ता है कि कितना आकार है एक चीज का। ठीक है, इसका मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज पर प्रभाव तो डाल रही है और दूसरी चीज भी पहली प्रभाव डाल रही है। हो सकता है कि जो दूसरी चीजें, जैसे पेड़ का प्रभाव सूर्य पे नगण्य हो, जीरो हो। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर आप कोई गेंद फेंको, या चंद्रमा है पृथ्वी के ऊपर, हमारा जो पृथ्वी से दूरी पे कहीं चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी पर असर तो डाल ही रहा है, लेकिन पृथ्वी उसको अपने आकर्षण में बांधे हुए है, वो अपने आकर्षण में पृथ्वी को नहीं बांधे हुए। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगाती, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहा। ठीक है, तो इस संसार में हर चीज जो कि हमें दिखती ही नहीं, उसकी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सूरज कहां से आया? असीम हो गया। सूरज ने पेड़ पे प्रकाश डाला तो पेड़ चल रहा है। अच्छा, सूरज कहाँ से आया? सूरज में प्रकाश कहाँ से आया? उसका क्या कारण है? पीछे जैसे ही चलते चले जाओगे तो अगेन आप बिग बैंग थ्योरी के आसपास पहुंचोगे, परमात्मा तक ही पहुंचोगे, यानी अनंत तक पहुंचोगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आपको अनुभव करना है कि आप किसी पेड़ के पास बैठ करके, कहीं पर भी बैठ करके आप अनुभव कीजिए, अपने आप को अनुभव कीजिए कि मैं किससे हूं? बिना सूर्य के नहीं होता। सूर्य किससे है? वो फैला हुआ है, उसको कोई और शक्ति दे रहा है। परम पिता परमेश्वर शक्ति दे रहे हैं। जैसे उसको दे रहे हैं, वैसे ही दूसरी गैलेक्सीज में दूसरे सूर्य होंगे, उन्हें शक्ति मिल रही है। इस तरीके से ये सारी चीजें जब आप कल्पना करते हैं, कल्पना करना बहुत बड़ी चीज है। इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट थिंग। आप जैसे ही कल्पना करते हैं वैसे ही आपको आभास होने लगता है, क्योंकि आप पहले से ही ऐसे हैं जैसा आभास करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इसलिए आप उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर आपको ऐसी चीज की कल्पना करने के लिए कहा जाए जो आप नहीं है, तो उस केस में आप कल्पना करने के बावजूद भी, लगातार कल्पना करने के बावजूद भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो आप हैं, आप उसी को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप विशुद्ध चेतना हैं, भैरव का ही अंश है। इसलिए इस विधि के माध्यम से आप उस असीम को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर ये विधियां जो लास्ट में अब विधियां आ रही है ना, ये थोड़ी सी आपको टफ लग रही होंगी, सुनने में सिंपल हैं, लेकिन अगर आप देखें इनको ध्यान से तो ये वाकई में थोड़ी सी टफ हैं। अगर नहीं अपील करती हैं तो दूसरी विधि पकड़ लीजिएगा। 112 विधियां हैं। शुरुआत में जो विधियां हमने सीखी उनमें से कुछ ले लीजिएगा, इनमें से अगर कोई अच्छी लगती है तो ले लीजिएगा, लेकिन इनका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, किसी एक विधि का। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।
थैंक यू।